हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एबीसी एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम्स के क्वेश्चंस को। इस वीडियो में पॉलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा ने भारतीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? तो राष्ट्रपति के पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। बताया गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लागू हुआ, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय फखरुद्दीन अली अहमद देश के राष्ट्रपति थे। 1975 का ये जो आपातकाल था, ये आंतरिक अशांति के आधार पे लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का कौन सा स्तर है? तो जिला परिषद, देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर दिए थे। तो इसमें सबसे जो निचला स्तर होता है वो होता है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर होता है खंड स्तर पे पंचायत समिति, और इसका जो तीसरा स्तर होता है वो होता है जिला परिषद। तो इसका राइट आंसर रहेगा ये तीसरा स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? तो 101 संविधान संशोधन वो जो है जीएसटी से संबंधित है। इसका राइट आंसर है जीएसटी। याद रखेंगे, जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। करंटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो है निर्मला सीतारमण, जो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं। तो जीएसटी काउंसिल को संवैधानिक दर्जा 101 संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव कराए जाएंगे? अगर किसी पंचायत को 5 साल से पूर्व विघटित कर दिया जाता है, यानी समाप्त कर दिया जाता है या भंग कर दिया जाता है, तो कितने दिन के भीतर चुनाव कराए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है 6 मंथ। 6 मंथ के भीतर जो है वो चुनाव कराए जाएंगे। याद रखेंगे, पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। याद रखें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी भी परिस्थिति में इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो इन ऑप्शन में देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल है वो सबसे कम रहा है। अगर हम सर्वाधिक कार्यकाल की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में उल्लेखित है। आर्टिकल 21A की अगर हम बात करें तो इसे 86th अमेंडमेंट के तहत इंसर्ट किया गया था 2002-2003 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया है? तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ये आया था 99 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। हालांकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है धन विधेयक। तो मनी बिल जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के आधार पर सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है? यानी इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो एक टाइम पे चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं? इसका राइट आंसर है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। जस्टिस एम हिदायतुल्ला ये चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एक टाइम पे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका आसान आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा
वोट देने की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई। तो राइट आंसर है 61 संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन ये 1989 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? देन आंसर है आर्टिकल 343(1). याद रखेंगे, हमारी कोई एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 राजभाषा उल्लेखित है, उनकी सूची दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली। तो पंचायती राज प्रणाली एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था और उन्हीं के सुझाव पे हमने 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, तो इसका कोई निर्धारित कार्यकाल नहीं होगा। तो आंसर होगा स्थायी रूप से ये बनी रहती है। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में है, तो ये फंडामेंटल राइट के अंडर आता है, तो इसका आंसर होगा मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत एक। तो भारत क्या है? आर्टिकल 1 के तहत भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। तो संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन का प्रावधान मिलता है। तो संशोधन संविधान के भाग 20 और आर्टिकल 368 में ये उल्लेखित है। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता का अंत किया जा सकता है, ठीक है। तो आपातकाल के दौरान बिल्कुल नहीं, आपातकाल के दौरान जो है वो नागरिकता का अंत नहीं किया जा सकता। जब देश के विरुद्ध आक्रमण हो तब भी नहीं किया जा सकता, युद्ध के दौरान भी नहीं किया जा सकता। एक चीज और याद रखें कि निर्वाचन के दौरान भी जो है नागरिकता का अंत नहीं किया जा सकता। तो आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी आपातकाल, निर्वाचन, युद्ध या फिर बाहरी देश के आक्रमण के दौरान नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता इनमें से किसके अंतर्गत एक आपराधिक प्रथा है? तो अस्पृश्यता के उन्मूलन को दंडनीय अपराध घोषित करता है आर्टिकल 17। ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के लागू होने पर हुई थी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है GV महाबलंकर। सहकारिता आयोग किससे संबंधित था? तो सहकारिता आयोग केंद्र और राज्य के संबंध में आता है। तो केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद की गठन की सिफारिश सहकारिता आयोग के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। याद रखें, संविधान की प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा गया है, परंतु किसके द्वारा वो कहा गया है? पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को आत्मा व कुंजी का नाम दिया है। हालांकि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन से। इसका राइट आंसर है संविधान संशोधन। मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो
तो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? बहुत आसान क्वेश्चन है, 35 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का परिचय देती है। तो संविधान को इंट्रोड्यूस कौन कराती है? किसे संविधान के इंट्रोडक्शन कहा जाता है? देन आंसर है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को परिचय पत्र का नाम भी दिया गया है, आइडेंटिटी कार्ड, और ये दिया है N.A. पालकीवाला के द्वारा, पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र का नाम दिया है। संविधान का परिचय देती है प्रस्तावना। नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन कंडक्ट करवाता है? तो नगर निगम और पंचायत के चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाते हैं। आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की धारा 17 से अभिप्राय है। तो आर्टिकल 17 छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। छुआछूत का चलन वर्जित है। छुआछूत का व्यवहार एक अपराध है। तो उपरोक्त सभी। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और उसके उन्मूलन को दंडनीय अपराध घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 280। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो किसे मिनी संविधान कहा गया है? आंसर है 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था। आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? तो 44वें संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300A में लीगल राइट के रूप में रखा गया, यानी वैधानिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर दिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो आंसर है 22 जुलाई 1947, यानी ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। भारत के संविधान में शिक्षा का विषय किस सूची का विषय है? तो शिक्षा को शामिल किया गया है समवर्ती सूची में। हालांकि 42वें संविधान संशोधन से पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था। 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? ये हुआ था 61वें संविधान संशोधन के तहत, और 61वां संविधान संशोधन हुआ है 1989 में। निम्न में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा कहा गया है? तो दिल एवं आत्मा किसे कहा गया है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है अनुच्छेद 32 को। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद मौजूद है? तो विधानमंडल की द्विसदनीय प्रणाली कितने राज्यों में है? तो आंसर है 6 राज्यों में। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधान सभा। तो विधान परिषद मात्र 6 ही राज्यों में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? तो शून्यकाल सामान्यतः जो है 1 घंटे का होता है और ये 11 बजे से 12 बजे तक का होता है, जिसमें राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा कराई जाती है। किस वर्ष में मूलभूत कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें जोड़ा गया था और 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 में। याद रखें 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे लाया गया था। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है जब हमारा इलेक्शन कमीशन स्थापित हुआ था। तो
तो इलेक्शन कमीशन स्थापित हुआ था 25 जनवरी 1950 को। तो हर साल हम मनाते हैं नेशनल वोटर डे इस दिन। आंसर है 25 जनवरी। याद रखेंगे हमारे इलेक्शन कमीशन का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ है और उसी के दिन के लिए हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका राइट आंसर है 12 सदस्य। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। तो संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949। और संविधान पारित कब हुआ? तो संविधान पारित हुआ 26 नवंबर को और अंगीकृत किया गया, हालांकि लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हालांकि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शासन के संसदीय स्वरूप में वह सभी समक्षों में प्रमुख है, वह कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो है प्रधानमंत्री। देखिए शासन में संसदीय जो स्वरूप है उसमें सभी समक्षों में प्रमुख कौन है? संसदीय शासन व्यवस्था में सबसे प्रमुख कौन है? वो है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही कौन प्रारंभ कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है इसकी शुरुआत संसद के किसी भी सदन से हो सकती है। तो संसद के द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाया जा सकता है। याद रखें महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष निम्न को अपना त्यागपत्र संबोधित करके इस्तीफा दे सकते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र देते हैं? राइट आंसर है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की पहचान कौन देता है? यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्षेत्रीय दल या फिर नेशनल पार्टी या राष्ट्रीय दल का दर्जा कौन देता है? तो इसका राइट आंसर है चुनाव आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी है। हालांकि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक वैधानिक अधिकार है। तो राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस दशा में उनका कार्य कौन करता है? तो ऐसी स्थिति में उनका कार्य करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत वर्ष 1949 में हुई थी। संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत को किस मामले ने जन्म दिया? यानी सर्वोच्च न्यायालय ने किस विवाद का निर्णय देते हुए संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया? तो इसका राइट आंसर है केशवानंदा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, केशवानंदा भारतीय मामला। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में अंकित है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में उल्लेखित है और भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत के संविधान ने जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया है? तो जर्मनी से हमने क्या व्यवस्था ली है? तो जर्मनी से हमने लिया है संकटकालीन शक्तियाँ, यानी आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्थगित करने का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, उसे पारित किया गया था, तो उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी, ठीक है। सॉरी, करंटली अगर हम बात करें तो करंटली पूछा गया है, ठीक है,
पहले नहीं, करंटली पूछा है तो कितने हैं 395 आर्टिकल्स और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया? तो इसे निकाला गया 44वें संविधान संशोधन, जो कब हुआ था 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन में की गई है? तो पंचायतों के लिए 1/3 रिजर्वेशन जो है वो 73वें संविधान संशोधन के तहत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत आया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस। याद रखें, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था और उसके 3 सदस्य थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, हालांकि स्थायी अध्यक्ष बाद में बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय संकट की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है और वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के आधार पर लागू किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार चुनाव लड़ सकता है? क्या उसे पुनः निर्वाचित किया जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ, आर्टिकल 57 के तहत राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है और इसकी कोई एक निर्धारित सीमा नहीं है। वो जितनी बार भी चाहें उतनी बार चुनाव लड़ सकते हैं या पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। करंटली इसमें 245 मेंबर हैं। नगर निगम और पंचायतों के चुनाव करवाते हैं? तो नगर निगम और पंचायतों के चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाते हैं। अनुच्छेद 15 कौन से मौलिक अधिकार का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 15 में कौन सा मौलिक अधिकार उल्लेखित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक समानता और सार्वजनिक स्थानों के समान पहुंच। ठीक है, देखिए, कानून के समक्ष समानता ये आर्टिकल 14 है, अफसर की समानता ये आर्टिकल 16 है और छुआछूत कानून ये आर्टिकल 17 है। तो ये आर्टिकल 15 है। नेक्स्ट है, हर पंचायत का 5 वर्ष कार्यकाल निम्न में से किस विधि से सही होगा? तो देखिए, चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद इसकी प्रथम बैठक से, पंचायतों के चुनाव कराने जारी अधिसूचना से, चुने हुए सदस्यों द्वारा पद की शपथ लेने से। तो इसका राइट आंसर है जब पंचायत की पहली बैठक होगी उससे अगले 5 सालों तक उनका कार्यकाल होगा। तो पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसे निर्धारित किया जाता है इसकी प्रथम बैठक से। भारतीय संविधान की धारा 17 से अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। छुआछूत समाप्त कर दिया गया है, छुआछूत का चलन वर्जित है, छुआछूत का व्यवहार एक अपराध है। निम्न में से यह फैसला कौन करता है कि एक बिल मनी बिल है कि नहीं? तो मनी बिल का निर्धारण यानी धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? तो धन विधेयक का निर्धारण किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति प्रथम महिला न्यायाधीश निम्न में से कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त हुई प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका राइट आंसर है एम फातिमा बीबी। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो पंचायती राज को परिभाषित कौन करता है? तो उसका आर्टिकल है आर्टिकल 243। तो आर्टिकल 243 में परिभाषा दी गई है। भारत में उस वक्त कौन प्रधानमंत्री थे जब पंचायती राज व शहरी स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट, ये हुआ था 1993 में। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि? इसका राइट आंसर है कि भारत का जो हेड है वो अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना गया है,
देखिए गणराज्य वह स्टेट होता है जिसके हेड जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, यानी निर्वाचित होते हैं। जैसे मैं बात करूं अमेरिका की, ठीक है, और ब्रिटेन की, तो अमेरिका एक रिपब्लिक है और ब्रिटेन रिपब्लिक कंट्री नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट वो इलेक्टेड होते हैं, जबकि ब्रिटेन के जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो क्राउन होते हैं, यानी महारानी या फिर जो वहाँ के राजा हैं वो वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। तो ये रिपब्लिक नहीं है और इंडिया और यूएसए जो है रिपब्लिक है। तो जो राष्ट्र जिसके हेड ऑफ द स्टेट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं वो गणराज्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता इनमें से किसके अंतर्गत आपराधिक प्रथा है? तो अस्पृश्यता जो है अनुच्छेद 17 के तहत एक आपराधिक प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संप्रभुता का स्रोत है, ठीक है, तो भारतीय संप्रभुता का स्रोत जो है वो है भारत के लोग, और इसका उल्लेख जो है वो प्रस्तावना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्य होते हैं 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है, और ये भाग जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन पदच्युत कर सकता है? पदच्युत मीन्स उन्हें पद से हटा सकता है। तो राष्ट्रपति को हटाने में सक्षम है भारतीय संसद, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसे भंग किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है, ठीक है, इसका कार्यकाल फिक्स नहीं है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके सदस्य 30 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति नहीं होंगे, तो इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इनमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो एक है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। हमारी मिली जुली संस्कृति और समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, तो ये राइट आंसर है, क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटी है। कंपोजिट कल्चर को बढ़ावा देना, उसे प्रोत्साहित करना, तो ये राइट आंसर है। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, ये फंडामेंटल राइट है। छुआछूत की प्रथा को समाप्त करना, ये भी फंडामेंटल राइट है। तो राइट आंसर है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में प्रारंभ से सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं था? यानी इनमें से कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो मूल रूप से संविधान में मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल नहीं था? तो इसका राइट है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार को आर्टिकल 19 क्लाउज 1 में उल्लिखित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 19 का क्लाउज 1 जो है विचार व्यक्त करने की आज़ादी देता है, तो आपको अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है, तो आप सूचना भी एकत्रित कर सकते हैं, आपको सूचना का भी अधिकार होगा। सूचना का अधिकार 205 में बने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय कौन सा ऑप्शन सही है? जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक के आवश्यक रूप में सदस्य हो, परंतु 6 महीने के भीतर वो आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता ले लें, तो राइट लग रहा है। दूसरा ऑप्शन है, जरूरी नहीं कि वो संसद के दोनों सदन आवश्यक हो, परंतु 6 महीने के लोकसभा के सदस्य बन जाए, तो ये नहीं है, वो दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता ले लें। संसद के दोनों सदनों में एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। देखिए, जब कोई प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त होता है तो उस समय ये जरूरी नहीं होगा कि वो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हो, ठीक है। वैसे तो योग्यता ये है कि वो या तो लोकसभा या तो राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए, परंतु जब वो नियुक्त किए जाएंगे तब ये जरूरी नहीं है, परंतु नियुक्ति के 6 माह के भीतर उन्हें संसद के किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति संसद का अंग होते हैं, परंतु वो सदन की चर्चा में भाग नहीं ले सकते। वो संसद को संबोधित कर सकते हैं, परंतु वो चर्चा में भाग नहीं ले सकते, ना ही वहाँ पे अपना मत दे सकते हैं। तो ये राइट आंसर लग रहा है। बी ऑप्शन है, वह संसद का एक संगठित भाग है, बिल्कुल सही। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संबोधित करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को संबोधित कर सकते हैं, परंतु अध्यक्षता वो नहीं करते, अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकते हैं, ये भी सही है। तो हमें बताना था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ए ऑप्शन सही नहीं है, तो राइट आंसर है ए ऑप्शन। तो चलिए, ये था आज का हमारा वीडियो। होप्स हो कि आपको ये अच्छा लगा हो। टेट के एग्ज़ाम में ये काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।